ये कड़ा है, ये दुल्हन को बुरी नजर से बचाता है। इसे हमेशा पहन कर रखना। हाँ, अच्छा हुआ दादी आपने इसको नजर का कड़ा अभी से पहना दिया, क्योंकि मैं आज इसको ऐसे तैयार करने वाली हूँ कि प्रथम सॉरी जीजू देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि हमारे होने वाले जीजा जी बहुत अमीर पार्टी है, तो उनके जूते तो फिर मैं ही चुराऊंगा और उनसे एक मोटी रकम वसूल भी करूंगा। दादी ये हक ना सिर्फ सालियों का होता है और वो मैं हूँ। अरे साला साली सब एक होते हैं यार, मिल बांट के खाएंगे। मैं कुछ नहीं देने वाली तुझे मिल बांट के। अब नो मोर बातें शाते, अब तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय बीत रहा है, अभी कुछ ही घंटों में 5 बज जाएंगे। कपड़े ले लेता हूँ। प्रथम, ये सब क्या है? तुमने आज तक खुद को छोड़ के किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, और आज जब खुद पे ध्यान देने का समय है तो तुम ये कमरा सजा रहे हो। वो भाभी ऐसे ही। शादी होने वाली है तो देवर जी जिम्मेदार हो गए। भाभी आप इधर, कुछ काम था? हाँ, मुझे ये कमरा सजाना है दुल्हन की वेलकम के लिए, तो आप बाहर जाइए। भाभी मुझे 2 मिनट दोगे? मैं अपना इम्पोर्टेंट सामान ना एक जगह रख देता हूँ ताकि आगे पीछे ना हो जाए। हाँ, वाह देवर जी, ठीक है जल्दी करना। बैग तो पैक कर लिया, लेकिन इसे सबके सामने बाहर लेकर कैसे जाऊं? खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ और बाहर जाते आते ना लेकर चल जाऊंगा। जी शर्मा जी, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है। इधर आ जाइए, आप सीधा वहीं पहुंचिए। जल्दी यहाँ रख दीजिए भाई। मैं वहीं मिलता हूँ आपसे। हाँ, अच्छा और भी ले आइएगा, बाकी के डब्बे सारे, है ना? भैया ये सब क्या है? जग्गू, कानपुर में किसकी मिठाई बेस्ट एंड फेमस है? मित्तल्स की। तो मित्तल की शादी में अगर मित्तलों की ही मिठाइयाँ खिलाएंगे तो क्या तीर मारा? इसीलिए मैंने जयपुर से खास मिठाई मंगाई अपने दोस्त को बोलकर। टेस्ट करके देख, है ना? बहुत टेस्टी है भैया, ये बड़ा अच्छा किया आपने। और भी डब्बे आ रहे हैं। कविता, ये क्या बदतमीजी है? वाह गोलू के पापा, क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं। घर में बड़ी बेटी आपकी सगी पोती कुंवारी बैठी है, लेकिन उसकी फिक्र करने के बजाय आप राधिया के लिए मिठाइयां ला रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी फिक्र गौरी की भी कर लीजिए। अरे भाभी, बस बस शांत हो जाइए। क्या हो गया है आपको? आप शायद भूल गई, कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं आपको। आप ही ने तो कहा था ना कि आपकी गौरी राधा से ज्यादा सुंदर है, स्मार्ट है, कमाती भी तो है। अरे गौरी के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, फिर आप इतनी क्यों फिक्र कर रही हैं? हाँ? भाभी, अपनी ये नौटंकी छोड़िए और जा करके शादी की तैयारियां शुरू करिए। अरे देखिए ना कितनी सारी तैयारियां करनी है, हमारी मदद करवाइए। हम कहीं किसी शादी में नहीं जा रहे हैं। ये कैसी बचपने वाली बात कर रही हो तुम कविता? आप तो चुप ही रहिए गोलू का पापा। ठीक है भाभी, आपको शादी में जाना हो या ना जाना हो, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। अरे भैया, ये वाले डब्बे भी रखने हैं गाड़ी में। पंडित जी, बस आप सही समय पे आ जाइएगा, ठीक है? क्या कर रहे हो आप? अच्छे से लगाइए ना। अरे तुम एक जगह सीधी खड़ी रहोगी तो ही तो अच्छे से लगाऊंगा ना। मैं सीधी खड़ी रहूंगी तो काम कौन देखेगा? हाँ, वो देखिए, वो कैटरर खड़े हैं, उनको भी तो देखना होगा। हाँ देखते देखते। अरे रुको 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 रुको। अरे भैया, जल्दी जल्दी काम कीजिए ना, अभी कितना सारा काम बाकी है। हाँ, जल्दी कीजिए। ऐसे नए और छोटे लोगों को काम देंगी ना तो ऐसा ही होगा।
बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं ये। देखिए, आपने क्या किया, राध्या और गौरी पर तरस खा के उन्हें काम तो दे दिया और वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे की सस्ती सींग। राध्या के पैर में चोट लगी है, पर गौरी तो आ सकती थी ना, पर उसने ऐसे कबाड़ भेज दिया। अरे उसे फोन कीजिए और बोलिए आने के लिए। कैसे बुलाऊं? होने वाली दुल्हन की बहन है वो। अरे उर्मी, उसकी टीम अच्छे से काम संभाल रही है ना, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगी वो, है ना? अरे तेरे भैया बुला रहे, अभी आती हूँ। हाँ, मुझे तो आई नहीं आवाज भैया की। ओंकार जी, माँ जी ने हामी दे दी है इस रिश्ते के लिए, तो सबको सच बता देते हैं ना। रजनी जी बिल्कुल नहीं। अगर प्रथम को गलत तरीके से पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मुझे एक जरूरी बात करनी है। ओए, ऐसे चोरी छुपी कहाँ जा रहा है? चिकू, तेरा कहीं भागने भागने का तो प्लान नहीं है ना? चिकू तुझे कैसे पता चला? अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा था कि इस भीड़ भाड़ से कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन बच्चू तू भागने की सोचना भी मत, समझा? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये तेरी पसंद से हो रहा है। चल अब तेरी परछावन की रस्म होनी है। परछावन की रस्म? हाँ, ताकि होने वाले दूल्हे को किसी की नजर ना लगे, इसलिए होती है ये रस्म। अरे पर कल ही तो माँ ने मेरी नजर उतारी थी। तो अच्छा ही है ना, 2 बार तेरी नजर उतर जाएगी। इससे मेरे प्यारे से भाई को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। लेकिन ये दूल्हा बनके तो आया नहीं है। अदिति, कहाँ है दामाद जी? पैरावनी की रस्म तो वही करेंगे ना, जीजा ही तो दूल्हे को तैयार करता है। मम्मी जी, आपने नाम लिया और मैं आ गया। प्रणाम। अरे अरे बस बस। खुश हो, खुश हो। लीजिए, दूल्हे की शेरवानी भी लेके आया हूँ। जीजू, अरे बस बस बस। तूने आज तक मेरे पैर तो कभी नहीं छुए, लेकिन जीजा जी के पैर छूकर अच्छे से नंबर कमा रहे हैं। हाँ, तुझे रोज झेलता हूँ ना, वही काफी है। चलिए साले साहब, आपको दूल्हा बनाते हैं। कितना टाइम लग गया टायर ठीक होने में? 5 बजे तो पहुंचने से रहे, फेरों तक ही पहुंचा दो। अस्पताल नहीं जाना है, शादी में पहुंचना है। सॉरी मैडम, आगे रास्ता बंद है मैम। क्या हुआ है? क्या भाग की शादी करोगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? लोग क्या कहेंगे? हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वो तो यही कहेंगे ना कि नरेंद्र मेहता इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उतना बड़ा बिजनेस संभालता है, अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया। और भाग के करोगे क्या? मजदूरी? कम ऑन निहारिका, इतने नाजों से पाला है तुम्हें, तुम हमारी आंखों से दूर ना जाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जी सको, इसीलिए उस प्रथम को लंदन भेज रहे घर जमाई बना के। वरना छोड़ देते तुम्हें उस घर में, तुम भी बाकियों की तरह बहू के नाम पे नौकर बन के रह जाती। लेकिन मॉम प्रथम नहीं मान रहा है, वो अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लंदन नहीं आएगा, वो शादी तोड़ देगा। नो, जल्दी कर राध्या, तुझे तैयार भी तो होना है। गौरी दीदी, कितनी अजीब बात है ना, जिस घर में अपना पूरा बचपन जिया, अब वहीं से अपनी सारी दुनिया को एक सूटकेस में पैक करके जाना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सैड बात है, इसलिए मैं तो अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो घर जमाई बन के मेरे घर में रहे, ताकि मुझे अपने घर से ना जाना पड़े। अपने ये फटे पुराने कपड़े अपने साथ ले जाकर पहले ही दिन अपने ससुराल में हमारी बेइज्जती कराने का इरादा है क्या तुम्हारा? वो लोग क्या सोचेंगे राध्या कि तुम अनाथ हो, तो तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हें अपने साथ कुछ दिया ही नहीं। ये लो, तुम्हारी माँ की कुछ साड़ियां हैं, ये इन फटे पुराने कपड़ों से तो बेहतर ही हैं। दादी,
ये साड़ियाँ तो हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। अब इन बेफिजूल की बातों का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, इतनी देर हो चुकी है पहले ही। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है इसे तैयार करने के लिए। जी दादी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।